नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 जून 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। आप लोग जानते होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि इस भर्ती के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलत फॉर्म भरे हैं। किसी ने कुछ गलती की है, किसी ने कुछ गलती की है, तो उसका यहाँ पर सत्यापन चल रहा था, मिलान चल रहा था। लेकिन उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं आई है कि आखिर इन एप्लीकेशंस का क्या हुआ, फॉर्म एक्सेप्ट किए गए या रिजेक्ट किए गए। तो अब अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जो आवेदकों की स्थिति है यानी एप्लीकेशन स्टेटस है वो स्पष्ट किया जाए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से मांग की गई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसी के बारे में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर की भर्ती में काफ़ी आवेदकों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। भर्ती के लिए कुल 1,13,000 आवेदन हुए। इसमें 2500 के लगभग आवेदन अपूर्ण मिले थे। इन अभ्यर्थियों के कॉलेज, विषय, उम्र का ब्यौरा ठीक से नहीं भरा है। उन्हें परीक्षा में शामिल करना है या नहीं करना ये आयोग की बैठक में तय होगा, लेकिन बैठक नहीं हुई है। उन्होंने जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। अभी तक इनकी बैठक नहीं हो पाई, कोरोना लग गया है इस वजह से। तो ऐसे में अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो मतलब पब्लिक किया जाए, बताया जाए कि आखिर हम परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है विभिन्न भर्तियों को लेकर के, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, जीआईसी की भर्ती हो या यूपीटीटी हो या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। लिखा है जुलाई के बाद बढ़ेगी भर्तियों की रफ्तार, प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती संभव, टीजीटी पीजीटी की तय होंगी तारीखें। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कब हो सकती है इसके बारे में भी यहाँ पर एक अनुमान दिया गया है। साथ में अन्य भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है परीक्षा अगस्त या सितंबर में आपकी संभावित है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 का आवेदन 20 मई तक लिया है। 15,198 पदों की लिखित परीक्षा अगस्त व सितंबर में होने की उम्मीद है। चयन बोर्ड की बैठक में तारीखों पर मुहर लगेगी। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में मोस्टली 61 जिलों में जो आज से अनलॉक हो गया, कोरोना जो कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि रात में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन अब जो कोरोना का रफ्तार है वो काफ़ी कम हो गया है। ऐसे में अब जो जितनी भी परीक्षा एजेंसी हैं, जो भी आयोग हैं, परीक्षाओं कराने के बारे में निर्णय लेंगे। हालांकि इस पर जो निर्णय है वो जुलाई में ही हो सकता है, क्योंकि अभी जून चल रहा है, अभी काफ़ी जिलों में भी कोरोना संक्रमण है। तो जल्द ही इन पर निर्णय होगा। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आपकी अगस्त या सितंबर में हो सकती हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं डीएलएड की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के और यूपीटीटी को लेकर के, तो उसके बारे में भी यहाँ पर देखिए दिया है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो कि आप लोगों को 18 अप्रैल को होनी थी, पोस्टपोन कर दी गई थी, ठीक है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर देखिए दिया गया कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण स्थगित कर दी गई थी। यूपीटीटी का विज्ञापन 11 मई को आना था। परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि जून में ही डीएलएड में प्रवेश सहित अन्य प्रस्ताव जो शासन को भेजेंगे। तो ये जो प्रस्ताव है शासन को भेजे जाएंगे जून में, मतलब जूनियर एडेड हाई स्कूल की परीक्षा कब होगी उसके लिए जो प्रस्ताव है जून में भेजा जाएगा। यूपीटीटी के लिए, डीएलएड के लिए सारे प्रस्ताव जून में भेजे जाएंगे और इसके बाद जैसे ही शासन से अप्रूवल मिलता है आप लोगों की परीक्षाएं हो जाएंगी। तो संभवतः ये है कि जून में तो किसी आले परीक्षा होने वाली नहीं है आपकी कोई भी परीक्षा, चाहे वो यूपीटीटी हो या डीएलएड हो या अन्य कोई हो। जुलाई में आपकी जो है ये जूनियर एडेड हाई स्कूल की परीक्षा आपकी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग अपने इस तरह से तैयारी जरूर करते रहिएगा। अगर बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी की जाए। 97,000 जो शिक्षकों की पद हैं वो बताया जा रहा है खाली हैं। लगातार अभ्यर्थी कैंपेन के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जारी करने का ऐलान कर रहे हैं, ट्विटर अभियान चला रहे हैं। उस पर जो है आज भी ट्विटर अभियान होना है। तो आज यहाँ पर देख सकते हैं ये आज का कैंपेन है, अनएम्प्लॉयड वांट यूपी पीआरटी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 1 जून यानी आज 11 बजे इस हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड करा जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने हक के लिए एक बार जरूर इस कैंपेन में शामिल हो। जो भी आप लोगों के लिए न्यूज़ दी जाती है उसको आप लोग फॉलो किया करिए, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आपका ही भविष्य इसमें है, मेरा इसमें कोई पर्सनली फ़ायदा नहीं है। तो अनएम्प्लॉयड वांट यूपी पीआरटी इस हैशटैग को आज सोशल मीडिया पर यानी
ट्विटर पर चलाया जाएगा 11 बजे से। तो आप लोग सब लोग इसको सपोर्ट करिएगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने हक की लड़ाई के लिए 1 जून को यानी आज 11 बजे ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। यूपीपीएससी से बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई, मतलब पोस्टपोन कर दी गई, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा हो या जीडीसी वाली परीक्षा हो या यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, एआरओ की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो। तो उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट दी गई है कि जो आयोग है वो परीक्षा कैलेंडर की तैयारी कर रहा है। जल्द ही जो नया परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा और कब कौन सी परीक्षा होगी इसके लिए आपको परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सचिव जगदीश जी ने बताया है कि आयोग परीक्षा कैलेंडर तैयार कर रहा है, हालात सामान्य होते ही इसे जारी करके परीक्षाएँ करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई सभी परीक्षाओं को लेकर के। बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ पर अपडेट है 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के, लिखा है 12वीं की परीक्षा पर 2 दिन में फैसला लेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बताया कि महामारी के बीच सीबीएसई 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित करने या नहीं करने के बारे में 2 दिन में अंतिम फैसला करेगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ को यह जानकारी दी कि 2 दिन के अंदर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में फैसला हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, हमारे संस्थान द्वारा एबीटेक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से यूपी टीजीटी साइंस का जो फुल कोर्स है मात्र 1500 रुपये में अवेलेबल करवाया जा रहा है। 31 मई तक इसमें एनरोल करने की लास्ट डेट थी, लेकिन आप लोगों के हित को देखते हुए हमने इसकी जो डेट है तो 3 दिन और एक्सटेंड कर दी है, यानी 3 जून तक इसमें आप लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी जूनियर सुपरटेट के कोर्सेस और टेस्ट सीरीज पर भारी डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप के माध्यम से इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो दिया गया है। साथ ही साथ यूपी टीजीटी साइंस के 10 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको मात्र 25 रुपये में प्रोवाइड की जा रही है। यूपी जूनियर सुपरटेट के जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी 25 रुपये में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यूपी जूनियर सुपरटेट सामाजिक विज्ञान के जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी 25 रुपये में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप इन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं के छात्र प्रोन्नत कर दिए गए, लेकिन अब मदरसा बोर्ड के जो 10वीं के छात्र उनको भी प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है प्रदेश के मदरसों से मुंशी मौलवी यानी कक्षा 10 कर रहे विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जा सकता है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से भी परीक्षाएं रद्द कर यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के छात्रों की तरह 11वीं में कक्षा 10 के छात्रों को प्रमोट करने पर विचार जो है वो चल रहा है। यूपी बोर्ड में आप लोग जानते हैं कि 10 के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर नंबर देने में खेल किया गया है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर वार्षिक परीक्षाएं या प्री बोर्ड परीक्षाएं छमाही परीक्षा नहीं हुई थी, उसके बाद भी मनमाने तरीके से अभ्यर्थियों को छात्रों को नंबर दिए गए हैं। उसके बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट आईटीआई के परिणाम को लेकर के एनसीवीटी ने पोर्टल से हटाया आईटीआई परीक्षा का परिणाम। कल ही मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, दैनिक जागरण की तरफ से अपडेट लगाई गई थी कि 200 का पेपर था, उसमें किसी को 206 नंबर मिले थे, किसी को 240 नंबर मिले थे। इस तरीके की गलतियां यहाँ पर हुई थी। इस वजह से एनसीवीटी भारत सरकार ने इस परीक्षा परिणाम को पोर्टल से हटा लिया है। जाहिर सी बात है करेक्शन करके दोबारा से पोर्टल पर अपलोड होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपीसीटी के लिए, लिखा है आवेदन के लिए बढ़ाई गई तारीख। उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश करने के लिए यूपीसीटी आवेदन की तारीख जो 31 मई थी उसको बढ़ा करके 20 जून कर दिया है। तो जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं 20 जून तक ले सकते हैं। 69 शिक्षक भर्ती जो है पीपीई किट पहन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन मीटिंग करके आरक्षण की गड़बड़ी के बारे में चर्चा की। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने जल्द जांच करवा करके चयन से बाहर हो गए पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी, तो अभ्यर्थी पीपीई किट पहन करके शिक्षा मंत्री आवास एससीईआरटी पर धरना देंगे। समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं मिली है कि ओबीसी के आरक्षण में काफ़ी यहाँ पर घपला हुआ है, बहुत सारी गोलमोल का किया गया है। तो इसी बात को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी नाराज हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड के इंटर के छात्रों को लेकर के, लिखा प्रश्नों की संख्या आदि अंक मिलेंगे ज़्यादा। इंटर में बहुविकल्पी व लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या हो सकती है ज़्यादा।
और यहाँ पर जो है वो जाहिर सी बात है प्रश्न कम किए गए हैं और यहाँ पर नंबर आपको ज़्यादा दिए जाएंगे। कोरोना से मृत कर्मचारियों की जो नियमावली थी उसमें संशोधन कर दिया गया है और अब जो चुनाव ड्यूटी से 30 दिन के अंदर जिस भी शिक्षक कर्मचारी की डेथ होती है तो उस पर जो है 30 लाख का मुआवजा उसको दिया जाएगा। अभी तक ये कहा जा रहा था जो संशोधन मतलब जो आदेश था नियमावली तो उसमें कहा गया था कि घर से निकलने से लेकर के घर वापस आने के बीच तक जो भी कोई अनहोनी होती है उस पर आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन अब इसको 30 दिन समय सीमा के अंदर कर दिया गया। इसमें काफ़ी सारे जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। इधर शिक्षा मित्रों ने अपना ट्विटर अभियान छेड़ रखा है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि उनके लिए जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए, उनको समायोजन किया जाए। इस वजह से जो शिक्षा मित्र हैं ट्विटर हैंडल पर अभियान चला करके अपने वादे जो मतलब नेताओं ने मंत्रियों ने किए थे उन वादों को पूरा करने की बात की है। देखा चुनाव ड्यूटी में मारे गए जिन शिक्षा मित्रों की जान कोविड के कारण गई है उन्हें सरकारी नौकरी के साथ साथ 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाए। अपनी मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने ट्विटर पर अभियान भी चला रखा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक कॉलेजों को लेकर के लिखा है आज से खुल जाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेज। सिर्फ प्रशासनिक कार्य होंगे, पूर्व की भांति चलती रहेगी ऑनलाइन कक्षाएं। विश्वविद्यालय और कॉलेजों के सभी कार्यालयों में कराया जाएगा सैनिटाइजेशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो प्रवेश प्रक्रिया है वो भी जल्द शुरू की जाएगी और पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। तो जो भी अपडेट होगी यहाँ से लेकर के आने वाले वीडियोज़ में आपको सारी अपडेट दी जाएगी। अंत में बात कर लेते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भर्तियों को लेकर के। आज 2 जिलों से जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भर्तियों की नोटिस आई हुई है। पहला है हमीरपुर जिले से भी कस्तूरबा गांधी की जो भर्तियां उसके लिए यहाँ पर आई है। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए आप लोग देख सकते हैं गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय के पद हैं। अंशकालिक शिक्षिका और यहाँ पर अन्य पद जो हैं वो दिए गए। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो नियुक्ति आई हुई है वो है भर्तियां देवरिया जिले से लेकर के। देवरिया जिले में भी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, भाषा इन पर जो भर्तियां आई हुई हैं तो आप लोग देख सकते हैं देवरिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप लोग इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 13 अगस्त तक करवाने के लिए कहा गया है। पहले और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, तीसरे वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी और यहाँ पर 31 अगस्त तक इसका जो परिणाम है वो भी जारी करने के लिए कहा गया है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी। जिस तरीके से लिखित परीक्षा में अंक आएंगे फाइनल ईयर में उसी तरीके से प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक भी दे दिए जाएंगे। तो जो भी छात्र हैं डिग्री कॉलेजों के उसके बारे में जो प्रस्ताव वो आ चुका है और इसके बारे में ऑफिशियल जो शासनादेश है वो जल्द जारी हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।